प्रिय भाई और बहनों, आज हम बाइबल में विज्ञान की झलक को देखेंगे ताकि सुनने वाले आसानी से समझ सके और आत्मिक रूप से आशीष पा सके। जब विज्ञान भी गवाही देता है बाइबल की सच्चाई। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर लोग कहते हैं बाइबल तो सिर्फ धर्म की पुस्तक है, लेकिन आज हम देखेंगे कि बाइबल में ऐसी बातें लिखी हैं जो विज्ञान ने बहुत बाद में खोजी। इससे हमें पता चलता है कि बाइबल इंसानी समझ से नहीं बल्कि खुदा की हिकमत से लिखी गई है। अय्यूब 26 अध्याय 17 पद बतलाता है कि धरती हवा में टंगी हुई है, वह पृथ्वी पर शून्य पर लटकाए रखता है। जब ये बात लिखी गई तब लोग सोचते थे कि धरती किसी जानवर या खंबे पर टिकी है, ऐसा लोगों का मान्यता थी। लेकिन आज विज्ञान कहता है कि धरती ग्रेविटी की वजह से अंतरिक्ष में टिकी है। यह हमें सिखाता है कि खुदा धरती को संभाल सकता है। क्या वह मेरी और आपकी जिंदगी को नहीं संभाल सकता? ये बात दिल को सुकून देती है। खून में जीवन है। लव्य व्यवस्था उसका 17 अध्याय और 11 पद प्रभु का वचन बतलाता है, क्योंकि प्राणी का जीवन लहू में होता है। आज मेडिकल साइंस कहती है खून ऑक्सीजन ले जाता है, खून के बिना जीवन मुमकिन नहीं। बाइबल ने सच्चाई हजारों साल पहले बता दी थी। इसे हमें सीख मिलती है कि आत्मिक जीवन भी तभी चलता है जब मसीह का जीवन हमारे अंदर बहता है। भजन संहिता 8 और 8 पद में समुंदर के रास्तों के बारे में बताया गया है। समुंदर के मार्गों में चलने वाले। बहुत समय तक लोगों को लगा कि समुंदर में कोई रास्ते नहीं होते, लेकिन आज साइंस बताती है कि समुंदर में करंट्स होते हैं जिन पर जहाज चलते हैं। दाऊद ने इसे समुंदर के मार्ग कहा है। वाह, कितनी गहरी समझ है। धरती गोल है। यशाया 40 अध्याय और 22 पद प्रभु का वचन कहता है कि पृथ्वी के गोल मंडल पर विराजमान है। जब दुनिया सोचती थी कि धरती चपटी है, बाइबल कह चुकी थी कि धरती गोल है। यह हमें याद दिलाता है कि खुदा की नजर हर तरफ है। कोई भी उसकी नजर से, निगाह से छुपा नहीं है। बीज अपने ही प्रकार का फल देता है। उत्पत्ति 1 अध्याय 11 पद बताता है कि हर एक बीज अपने ही प्रकार के अनुसार फल देता है। आज जेनेटिक्स यही कहती है, गेहूं से गेहूं, आम से आम, नीम से नीम। बाइबल का ये सिद्धांत है, जो बोओगे वो ही काटोगे। ये सिर्फ खेती नहीं, ये जिंदगी का असूल भी है। ये आत्मिक सच्चाई भी है। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल कोई साइंस नहीं कि किताब नहीं, लेकिन जहां भी साइंस सच्चाई बताती है वहां बाइबल पहले से खड़ी मिलती है। इसका मतलब हमारा विश्वास अंधा नहीं है, हमारा ईमान मजबूत है। हमारा खुदा हकीकत का खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है। और हम शुक्र करते हैं कि हम वो इतने बड़ी कायनात का स्वामी होने के बाद भी हम जैसे छोटे, जिनका कोई अस्तित्व है भी नहीं, हम पर अपनी निगाहें लगाए रहता है। प्रभु हम सबके विश्वास को मजबूत करें और हमारी अकल को रोशन करें, ताकि हम उसके कलाम पर पूरा यकीन देना सीखें। प्रभु हम सबको आशीष दे। शालोम।